Good morning, my name is Naz. Today we have a very respectful and very grateful Dr. Adil from Kashmir Eye Hospital. So we are talking about digital device effect on our eye health. Basically आज हम बात करेंगे डिजिटल डिवाइस जो हम यूज करते हैं जिसकी आजकल हर किसी को एडिक्शन लगी हुई है उससे हमारी आईज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि डे बाय डे लोगों को बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं वो चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो सर आप बताएंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी आईज पे। मैं आई एम डॉक्टर आदिल फ्रॉम कश्मीर हॉस्पिटल situated in Srinagar and Anantnag. Basically, I practice pediatric ophthalmology and adult ophthalmology also. But सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बच्चों में जो हो रहा है इसका वो मल्टीफोल्ड है बिकॉज बच्चे आज तक जब ये डिजिटल डिवाइसेस इससे पहले का जो एरा था जहाँ सीधे कॉपीज थी आपकी बुक्स थी दे हैव सडनली देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम दीज बुक्स कॉपीज एवरीथिंग टू अ डिजिटल सिस्टम जहाँ आपका लैपटॉप टैब मोबाइल्स they have taken into place. Yes, there is a dry eye, increase in dry eye in children, but उससे ज़्यादा important ये है बच्चों में जो है refractive error और squint जो है वो बढ़ गया है. As far as I do, my 80% is pediatric patients. So lot of parents come with a complaint कि सर ये all of a sudden eye crossed होने लग गई. Because जो mobile device है आपका mobile device is a device which is close to your face and उनका जो target है smaller in size, accommodate to target, over accommodation over a period of time, continuous monitoring can lead to squint. That is a big problem which we are facing due to these digital devices. And above all, increase in the incidence of dryness वो जो होने वाली है over a period of time. आप आगे जाकर देखेंगे over a period of 10, 12, 20 years, एक बच्चा जो बचपन से ही इन डिजिटल डिवाइसेस पे था तो he will have a more common eye strain and definitely dry eye symptoms. Definitely. So these are the two, three important things which are going. And third and fourth important thing is psychological, which we have seen is ADHD a lot in these children. Attention deficit, they are hyperactivity disorders. जो है आप देखेंगे बच्चा जो है डिजिटल डिवाइसेस इन सारों में जो पहले से लगा हुआ है कार्टून में लगा हुआ है आप देखिए दे ट्राई टू इमिटेट दोस कैरेक्टर्स उनमें जो वो बहुत ज्यादा वो दे रेस्टलेस दे डोंट सिट दे डोंट लिसन फोकसिंग टाइम कम हो जाता है उनका these are some psychiatric issues also these are some eye related issues also and these should be avoided at least in the तो early सर age. जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनके बच्चा बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो उनके आईज पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उन्हें बचपन से ही चश्मे लग जाते हैं इतने ज्यादा पावर के बिल्कुल बिल्कुल तो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए मैं उनके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कहता हूँ वन इज दे कैन यूज एनी ऑफ द ग्लासेस व्हिच आर प्रोटेक्टिव बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन आप जहर के साथ दवाई नहीं देंगे ना आप वो भी लीजिए जैसे दवाई दे रहा हूँ मैं आपको दैट्स नॉट द सॉल्यूशन और नॉट एट ऑल मैं तो उनको सिंपली एक चीज कहता हूँ कि अवॉइड these mobile phones first and if even if they have to go for it any part of it should be from a distance जो उनका LED televisions होते हैं at a distance they can watch that for a limited period of time second and third if they have some academic curriculum to be actually taken up उनको कोई भी ऐसी चीज है उनका ऑनलाइन क्लासेस है आजकल बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत आए हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है आई डोंट बिलीव इन दैट रैट रेस कि हमसे पहले भी बच्चों ने पढ़ा हमने भी पढ़ा है ऐसा नहीं है कि डिवाइसेस आर ऑल टुगेदर बट बस हाँ जितना भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है करे उसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि दे कैन यूज लैपटॉप एंड टैब्स व्हिच आर बिगर इन साइज उनका जो साइज छोटा नहीं होगा एंड टाइम हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेटली और सर मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला बहुत इफेक्ट पड़ा है तो कितने टाइम तक यूज करना चाहिए मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम आप अगर बच्चे को कहे तो इट शुड बी विद इन दैट 1 hour can be half an hour बहुत ज्यादा जरूरत है 1 hour so that is more important that in children's particularly adults में भी हर एक में it's about adults it's about children's all of them but fine less than 1 hour and age I think initial 6 7 10 years तक तो it should be a lot limited at least mobile phones and tabs पहले 10 साल तक I don't advise at all because these are the critical stages when you can develop squint also you can develop dry eye also you can develop बच्चे की साइकोलॉजी बन रही होती है बच्चे का एक बिहेवियर बन रहा होता है you have behavioral changes you have eye changes you have diseases with this so avoid first 10 years simple और सर जो लोग सिस्टम पे बैठ के पूरे टाइम काम करते हैं आईटी सेक्टर में या कोई अदर कंपनी में काम करते हैं 9-10 घंटे उन्हें बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने
तो फिर उनके लिए तो दो चीजें हैं। जी वन, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। जी देखिए, जब आप एक कोई टेक है, ही इज इन हिज प्रोफेशन, इन हिज ऑल हिज ऑफिस फॉर 8 9 10 hours on system. जी In these cases, what we actually recommend is that you have to use protective glasses. One, which is a blue filter glasses, which are harmful rays. It has to be blue filters, blue cut totally ना हो, because that are also important. थोड़ा filtered हो. जी जी Second part is definitely you have to follow the 20-20 rule. You stop for 20 minutes. डिस्टेंस एक 20, बिकॉज जब आप एक नजदीक डिवाइस को देख रहे होते हैं, एक एक छोटी सी डिस्टेंस पर आप देख रहे होते हैं, सो कॉन्स्टेंटली योर आईज आर अकोमोडेटिंग स्ट्रेस्ड। सो हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कहते हैं, चाहे 20 मिनट्स हो चाहे 30 मिनट्स के बाद हो, थोड़ा सा ब्रेक, और वो दूर टारगेट्स को देखें। आपकी विंडो है, यू हैव अ ट्रीज अलोंग, यू हैव अ डिस्टेंट टारगेट्स, यू सी दोस टारगेट। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी आई रिलैक्स हो जाएगी। एंड देन इट हैज टू बी फॉर दैट 20 seconds। यू कैन ब्लिंक योर आईज मल्टीपल ब्लिंक, सो दैट असल में जो वजह होती है ये स्ट्रेन की, एक वजह ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी डिजिटल डिवाइस को देखते हैं, योर ब्लिंक टाइम इज डिक्रीज्ड। तो ब्लिंक टाइम आपका कम होता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, इनवॉलंटरी आपका ब्लिंक की रेट्स कम हो रही है। एंड हाउ ब्लिंक हेल्प्स, आपका जो टीयर फिल्म है वो सारा, जैसे आपकी गाड़ी का वाइपर क्लीन कर रहा होता है ना आपके इस विंडो, ऐसे ये आपके ब्लिंक करने से क्लीन हो रहा होता है। सो ये स्प्रेड हो रही होती है टीयर फिल्म ऑन योर ऑक्यूलर सरफेस। जब ब्लिंक रेट कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्राइनेस इंक्रीज होने लगती है। सो यू वॉलंटरली ब्लिंक, stop for that 20 seconds. After every 20 minutes or 30 minutes, see at 20 feet. This is a very good 20-20 rule, or we also call it 30-30 rule. So you can do it, and you can even keep a set an alarm on your mobile phones. Every 30 minutes, give a beep so that you stop for some while. This is it. बट सर कई बार ऐसा होता है क्योंकि उन लोगों को काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये चीज़ें कर नहीं पाते क्योंकि बहुत प्रेशर होता है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो उनका ये होता है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम मॉर्निंग में कुछ रूटीन फॉलो कर ले या नाइट में कर ले, क्या लंच के टाइम पे कुछ वैसा? नहीं, मैंने जैसे आपको दो चीजें कही, यू शुड जी कीप आल्सो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स विद यू। जी 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 कभी भी आपको लगा आपकी ज्यादा सोरीनेस ऑफ आईज है, बर्निंग सेंसेशन है, इची है, यू आर फीलिंग दैट स्ट्रेस, just put that drop inside your eye and just close it for maybe 1-2 minutes in a day, anytime, maybe once or twice. That can be once, twice. But yes, if you put an alarm in your phone, and I don't think कि कोई भी काम इससे ज़्यादा important है, for a 20 seconds you can manage it easily. But हाँ, there has to be constant reminder, क्योंकि हम भूल जाते हैं। It's not that difficult, but yes, क्योंकि हम भूल जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं आता है, क्योंकि हमारे अपने सिम्टम्स की वजह से कभी हमें याद नहीं पड़ेगा। somebody or something reminds us कि नहीं, हम 20 या 30 मिनट के बाद, even 30 minutes is a lot of time, 30 minutes के बाद 30 seconds is not a big deal. That is it. If you can put a reminder, that will help you out. Yes, sir. और सर जैसे आपने बोला हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता बट उन्हें हो जाती है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, आपकी ड्राइनेस में बहुत मल्टीपल सिम्टम्स है, ड्यू टू चाहे वो इज ड्यू टू द स्ट्रेस, ड्यू टू द गैजेट, और ड्यू टू द ड्राई आइज। इट कैन बी अ बर्निंग सेंसेशन, मल्टीपल वेरिएट इचिंग है, कभी कभी वाटरिंग भी होती है, वो रिफ्लेक्स वाटरिंग हो रही होती है। दैट्स नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ टीयर्स, दैट इज द रिफ्लेक्स वाटरिंग। वाटरिंग होती है, रेडनेस ऑफ आईज होती है, सोरीनेस ऑफ आईज होती है, एंड देन देयर इज एन एस्थेनोपिक सिम्टम्स। आंखें थकी हुई होती है, आपको ब्रो एरिया के पास थोड़ा सा पेन लगने लगता है, भारीपन लगता है। These are all the symptoms which you will feel during this time. सर और इसके अलावा अपने पेशेंट्स को आप कोई एडवाइस देना चाहें? Yes, I like to say that ki be healthy and stay away from the gadgets as much as you can. देखिए, अभी a very crisp message. The worst thing which has come up all over the world is shorts. And people are busy and engaging, wasting their time. घंटे निकल जाते हैं, I don't know what they get out of these. एक है, दो है, तीन है, and it's addictive. It's addictive for you also, and not good for your eyes. So be very like, आप अपने जो गैजेट का टाइम है बड़ा वॉलंटरली सोच के यूज कर सकते हैं कि मेरा क्या बेनिफिट है इसमें। जब आपके लिए वो जरूरी है तभी वो इस्तेमाल करें। I will advise that you have to understand, and you have to increase your willpower to do that. That's very important, because it's slightly has going towards the addictive phase. कि अभी तो recently ये भी आ रहा है, there are study for detoxification of this, de-addiction from these gadgets.
we have to limit ourselves voluntarily. One. Second is don't go for those things which are not productive at all. Third, you can switch to books. That is very good. आप अपने digital devices जहाँ reading का काम है, you can print out those things and just read from paper. That's very good, effective. And for children less than 10 years or 8 years, don't use these mobile devices. अगर करना भी है दूर से LED and LCDs है that are actually advised. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अवेयर करा, क्योंकि लोगों को ऐसा होता है वो 5 मिनट के लिए बैठते हैं पर वो 5 मिनट पर कब 5 घंटे में बन जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता। this is और it. उसका कितना इफेक्ट पड़ता है हमारी आंखों में, और बहुत ही पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो थैंक यू कि आपने हमें अवेयर इसीलिए मैंने आपको जो कहा कि विल पावर इज अ मेन थिंग इन दिस। अगर विल पावर नहीं होगा यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ ऑन। डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और अपने अपने थैंक्स अ लॉट टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली एक्सप्लेन सच an important problem in our society. थैंक यू। Okay.